वेलकम टू दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में जॉन मिल्टन के द्वारा रचित कविता ऑन द मैसेकर के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते कविता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और ये एक इटालियन सोनेट है। सोनेट का नंबर है 18। इस कविता को 1655 में दौरान लिखा गया था जहाँ, और ये 1655 ये वही टाइमिंग वही वर्ष है जब हत्या की गई थी। पब्लिश्ड 1673 में इसको पब्लिश किया गया। इसका जो मुख्य विषय वो है धर्म, यानी ये कविता एक धर्म के बारे में बताती है कि किस तरीके से धर्म के प्रति स्ट्रगल हुआ था। द पोएम इज अबाउट द ब्रूटल मर्डर ऑफ प्रोटेस्टेंट मार्टिस इन पीटमोंट, इटली। इटली में जो पीटमोंट जो जगह है वहां पर प्रोटेस्टेंट किस तरीके से शहीद हुए थे, किस तरीके से उनका निर्मम रूप से हत्या की गई थी उसके बारे में है। एंड द स्ट्रगल, और एक ऐसा संघर्ष बिटवीन गुड एंड इविल, फ्रीडम एंड ऑप्शन, यानी अच्छाई और बुराई, स्वतंत्रता और गुलामी, उसके बीच में जो संघर्ष उसको ये व्यक्त करती है। The sonnet on the massacre is provoked by the merciless killing of Protestants known as the Vendois or Waldenses in Piedmont in Italy by the Duke of Savoy in April 1665। अप्रैल 1665 में जो ड्यूक ऑफ सेवॉय थे उसके द्वारा पीटमोंट में जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट जिनको वैंडोइस और वेल्डेंसेस के रूप में जो जाना जाता है, उन प्रोटेस्टेंट का मर्सिलेसली यानी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये उसी हत्या से ही ये कविता प्रेरित है। द ट्यूरिन गवर्नमेंट वांटेड दीज पीपल टू बी कैथोलिक्स। जो ट्यूरिन सरकार थी वो चाहती थी कि ये जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट जो लोग थे, ये कैथोलिक धर्म को अपना लें। बट दे रिफ्यूज, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट ने मना कर दिया कैथोलिक धर्म को अपनाने से। एंड वर्थ मैसेकर्ड, और उनका उसलिए कत्ल कर दिया गया था। यानी या तो धर्म को आप परिवर्तन कर लें, आप कैथोलिक धर्म को अपना लें, या फिर आपका मर्डर कर दिया जाएगा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा। और यही हुआ था यहाँ पर। एन इटालियन सोनेट, ये एक इटालियन सोनेट है। मिल्टन्स ऑन द मैसेकर इज एन आइडियल सोनेट इन इटालियन पैटर्न। मिल्टन का ऑन द मैसेकर एक आदर्शवादी सोनेट है जो कि इटालियन पैटर्न में लिखा गया है। इट डिफर्स फ्रॉम द इंग्लिश सोनेट इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में की बात कही जाए तो इंग्लिश सोनेट से पूरी तरीके से अलग है। इट हैज एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टिक ऑफ 6 लाइन। यह 8 लाइन का ऑक्टेव है और 6 लाइन का सेस्टिक है, यानी 8 लाइन की स्टैंजा को ऑक्टेव कहते हो, तो 8 लाइनों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और ऑक्टेव इज डिवाइडेड इन 2 स्टैंजर्स ऑफ 4 लाइन्स ईच, और ऑक्टेव को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 स्टैंजा, और दोनों स्टैंजा 4-4 लाइन के होते हैं। द सेस्टिक इज डिवाइडेड इन 2 tercets of 3 lines each, और सेस्टेक्ट को भी 2 सेट में भाग बांट दिया जाता है जो 3-3 लाइन के होते हैं। इट ऑब्जर्व द फॉलोइंग टाइम, इस तरीके से इनकी राइम स्कीम इस प्रकार होती है। ए बी बी ए 4 लाइन का स्टेंजा है, ए बी बी ए भी 4 लाइन का, तो इन दोनों ही 4-4 लाइन के स्टेंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं। सेस्टिक का मतलब 6 लाइन का स्टेंजा, तो डी सी डी सी डी, ये देखिए ये 6 लाइन है, तो ये 6 लाइन को हम बोलते हैं सेस्टिक। और इन 6 लाइनों को हमने 3-3 लाइनों के स्टेंजास में डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से 3-3 लाइनों के स्टेंजा को हम बोलते हैं टर्सेट्स। डेवलपमेंट ऑफ थॉट। In the octave, Milton presents a pathetic description of the merciless killing and prays God to punish the murderers. ऑक्टेव में मिल्टन एक करुणाप्रद वर्णन करता है मर्सीलेस किलिंग, उस किलिंग का, उस कत्ल का जो मर्सीलेसली किया गया, यानी जो जिसपे किसी को कहते हैं दया नहीं आई। एंड प्रेज गॉड, और भगवान से वो प्रार्थना भी करता है टू पनिश द मर्डर्स, की उन कातिलों को वो क्या करें, सजा दे। यानी उनकी जो मर्सीलेसली किलिंग हुई है उसका वर्णन करता है और कहता है कि जिन्होंने उनको मारा है उनको भगवान सजा दे, भगवान से वो प्रार्थना करता है। इन द सस्टिक, और सस्टिक ही बिकम्स होपफुल,
वह उम्मीद रखता है, यानी वो आशावान हो जाता है। एंड बिलीव्स दैट, और विश्वास करता है, दैट द सैक्रिफाइस ऑफ इनोसेंट प्रोटेस्टेंट विल प्रोवोक द होल कंट्री टू स्टैंड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ गॉड। कि जो निर्दोष प्रोटेस्टेंट हैं, उनका जो बलिदान है, वो पूरी जो कंट्री है उसको क्या करे, प्रभोग करे, टू स्टैंड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ गॉड। भगवान के द्वारा जो अत्याचार हुआ है उसके विरुद्ध वो पूरी देश के लोगों को खड़े हो जाए। यानी वो विश्वास करता है कि इन निर्दोषों, जो निर्दोष जो प्रोटेस्टेंट है, इनका बलिदान जो है वो पूरे देश के लोगों को प्रेरित करेगा कि वो भगवान के द्वारा जो अत्याचार किया गया है उसके प्रति वो खड़े हो जाए, एकजुट हो जाए। देयर मर्डर, देयर नंबर विल इंक्रीज डे बाई डे, और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। एंड दे विल बी एबल टू एंड द करेक्ट रूल ऑफ द पोप, द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च का जो मुखिया था वो था पोप। पोप का शासन था। वो कहते हैं कि उस भ्रष्ट जो शासन है किसका, पोप का, उसको समाप्त करने के लिए वे सभी योग्य हो जाएंगे। यानी वो कहता है कि इन लोगों का जो मर्डर है वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उनका मर्डर जो है वो लोगों को प्रवोक करेगा, प्रेरित करेगा कि वो उस पोप का जो अत्याचार, जो शासक था, शासन है, उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े हो जाएं, वो लोग खड़े होने में समर्थ होंगे। हाई इमेजिनेशन, उच्च कल्पना है। द पोएम प्रेजेंट्स ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन्स हाई इमेजिनेशन। ये कविता एक बहुत ही स्मरणीय एग्जाम्पल है, उदाहरण है उसकी उच्च कल्पना का। ऑन द बेस ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के आधार पर ही ड्रॉज ए लवली वर्ड पिक्चर ऑफ द डेड प्रोटेस्टेंट्स एंड देयर बॉन्स स्कैटर्ड ऑन द स्नो कवर्ड एल्प्स। वह एक बहुत ही सुंदर सी शब्द का वर्णन करता है, एक शब्दों का चित्र खींचता है। द डेड प्रोटेस्टेंट, जहां पर मृतक प्रोटेस्टेंट होते हैं, एंड देयर बोन्स, और उनकी हड्डियां हैं, स्कैटर्ड ऑन द स्नोकर्ड, जो कि बर्फ से ढकी हुई एल्प्स पर पड़ी हुई, यानी बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ी है एल्प्स पर, वहां पर वो मृतक प्रोटेस्टेंट और उनकी हड्डियां बिखरी हुई है। वो एक ऐसा सजीव चित्रण वहां पर क्रिएट करता है। He imagines that the blood of these people might spread far and wide and create a larger number of Protestant। और वह कल्पना भी करता है कि इन लोगों का जो खून है, इन प्रोटेस्टेंट का जो खून है, वो वाइड स्प्रेड, वो दूर दूर तक फैलेगा और एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट को वो अपनाएगा। यानी अगर उन्होंने प्रोटेस्टेंट को मारा है तो एक अच्छी खासी संख्या प्रोटेस्टेंट की फिर से जन्म लेगी, फिर से वो देश के लोगों को प्रोटेस्टेंट बनाएगी, जिससे कि वो उसका बदला ले सके। सेंसस वर्ल्ड पिक्चर, मिल्टन की सेंसस वर्ल्ड पिक्चर भी पिक्टोरियल आर्ट इज वेल एक्सप्रेस इन द सोनेट, क्योंकि इस सोनेट में बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त की गई है। ही प्रेजेंट्स द पैथेटिक वर्ल्ड पिक्चर ऑफ द डेड प्रोटेस्टेंट, और वो डेड प्रोटेस्टेंट, जो मृतक जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनकी वो बहुत ही करुणाप्रद शाब्दिक तस्वीर को वो प्रस्तुत करता है। डाइस लॉटर्स सेंट, वो जो कत्ल किए गए जो संत हैं, जो साधु हैं, whose bones lie scattered on the alpine mountains cold, उनकी जो हड्डियां हैं वो अल्पाइन माउंटेन्स, पर्वत पर जो ठंडी बिखरी पड़ी हुई है। एंड आल्सो डेथ रोल, और वो नीचे की तरफ गिरती है। मदर विद इन्फेंट डाउन द रॉक्स, और वहां से जो एक माँ के साथ जो एक नवजात शिशु जो बच्चा है उसको भी चट्टान से गिरा दिया गया। यानी उन्होंने बहुत ही सुंदर सी तस्वीर को प्रस्तुत किया, किस तरीके से वो जो कत्ल किए गए जो साधु संत हैं वो अल्पाइन अल्पाइन जो पहाड़ी है, जो वहां पे बर्फ, जो बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ी है वहां पे बिखरी हुई पड़ी हुई है, और वहीं से उन्हीं पहाड़ियों से जो एक माँ को जो है एक नवजात शिशु के साथ गिरा दिया जाता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड, बहुत ही सेंसस वर्ल्ड पिक्चर को वो प्रस्तुत करते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, मिल्टन यूजेस हिज ग्रैंड स्टाइल इन दिस सोनेट, उन्होंने बहुत ही ग्रैंड स्टाइल को, भव्य स्टाइल को प्रयोग किया है। ही यूजेस मेटाफर एंड हाइपरबोल, इन्होंने मेटाफर हाइपरबोल फिगर स्पीच का प्रयोग किया है। ही यूजेस सिंबॉलिज्म, इन्होंने प्रतीकात्मक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल दाई स्लीप, यानी दाई स्लीप ने सो जाना, तो ये दाई सीप का मतलब हो गया, शीप मानी भेड़ होती है, लेकिन ये प्रतीक है, एक सिंबल है। फॉलोअर्स ऑफ गॉड, फॉलोअर्स ऑफ गॉड का मतलब भगवान के अनुयायी। यानी दाई शीप का मतलब जो उस वक्त जो पड़े हुए वो, उसका मतलब हो गया वो भगवान जो तुम्हारे पीछे वो पागल थे, तुम्हारे जो अनुयायी थे, तुम्हारे जो भरोसा करते थे,
इस तरीके से उन्होंने जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है। और उम्मीद करती हूँ इस पोइम को क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसकी थीम समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अच्छाई और बुराई के प्रति एक जो धर्म है के प्रति लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि जो दिन सरकार चाहती थी कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म को अपना ले, उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपनाने से मना कर दिया, उनका फिर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई थी। और भगवान से जॉन मिल्टन प्रार्थना करता है इस कविता के जरिए कि उनका बलिदान प्रोटेस्टेंट का बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उनका बलिदान जो है, उनका खून जो बिखरी जो हड्डियां हैं वहां पर वो लोगों को, उस देश के लोगों को एक बड़ी संख्या में प्रेरित करेंगी, और वो और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट फिर से जन्म लेंगे, और उस अत्याचारी जो सरकार जो राजा है वो उससे वो बदला लेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।